चिराग पासवान का अम्बेडकरवाद और चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रही भीड़ को जानिए। आज हम इस पे बात करेंगे कि लोजपा से हटाए जाने के बाद चिराग पासवान जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। न पार्टी रही, न पार्टी में कोई पद रहा, न बंगला रहा, न कुछ रहा। तो चिराग पासवान जी के पास एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना जनता का सहारा लिया जाए और उन्होंने 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की घोषणा कर दी। 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाला। सिर्फ चुनाव के समय ही दिखने वाले चिराग पासवान जी अब गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाल ही में रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी। रामविलास पासवान जी की विधानसभा जब चुनाव था बिहार के अंदर, उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। तो लोग चिराग पासवान जी से इमोशनली जुड़ रहे हैं। पहले भी जुड़े थे, अब भी लोग इमोशनली जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान जी है वो कई बार जब भी वो मीडिया से मिलते हैं, मीडिया से बात करते हैं या फिर जनसभाओं में, तो चिराग पासवान जी लोगों से इमोशनली ये अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, उनसे बोलते हैं, तो लोग उनसे जुड़ते हैं। हर भाषण में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम के सहारे तालियां बटोर रहे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका ये सिर्फ जो 5% वोट है, सिर्फ वही लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग चिराग पासवान से जुड़ रहे हैं। वो भी सभी लोग नहीं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। वो जो भी हो, वो तो देखने वाली बात है कि कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो जितनी भी जनसभाएं हो रही है चिराग पासवान जी का, सभी में वो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा ले जाते हैं, फ़ोटो ले जाते हैं और वहाँ पे माल्यार्पण करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, कभी भी आज तक कभी भी वो 6-7 साल सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया। तो नाम नहीं लेने वाले चिराग पासवान जी अभी जनसभाओं में बाबा साहब की प्रतिमा और फ़ोटो लेके घूम रहे हैं। तो क्या उन्हें यह पता है, क्या चिराग पासवान जी को ये पता चल गया है कि बिना अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद के बिहार में राजनीति नहीं हो सकती? चिराग पासवान जी को किससे डर है? क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर हमें ऐसा देखने को मिलता है, वो सवर्णों के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो वो अब अम्बेडकरवाद को जो अपना रहे हैं, तो क्या ये किस डर है? भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पासवान जी से पूछा कि चिराग पासवान के अम्बेडकरवाद से आपको क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के डर से चिराग पासवान जैसे मानववादी नेता अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जी ये जान ले कि बिहार के युवा इतना भी कमज़ोर नहीं है, बिहार के अम्बेडकरवादी इतना कमज़ोर नहीं है कि क्योंकि चिराग पासवान जी एक तरफ जनसभाओं में आकर के ये बोलेंगे अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, बाबा साहब की फ़ोटो पे माला चढ़ा देंगे, आसाम को जाने के बाद मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इस तरीके से गोविंद पासवान जी ने कहा। और बिहार का अम्बेडकरवादी इतना कमज़ोर नहीं है, मोदी के हनुमान को अम्बेडकरवादी समझ लेगा और मोदी के हनुमान को लोग अम्बेडकरवादी नहीं समझेगा। उनको ऐसा ये भूल कर रहे हैं चिराग पासवान जी। अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है जो चिराग पासवान जी के अंदर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनकी विचारधारा जय श्री राम वाली है। भीड़ में फ़ोटो पे माला पहनाने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। बिहार में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अलावा और कोई दूसरा अम्बेडकरवादी विचारधारा के पार्टी या संगठन नहीं है। तो हमने जब उनसे ये भी पूछा कि आप भीड़ देखिए, चिराग पासवान जी की जब आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है उसमें भीड़ देखिए कितने लोग आ रहे हैं, तो कह रहे कि ये भीड़ कुछ नहीं है। इतनी भीड़ तो भीम आर्मी के कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर रोड शो करेगा तो इससे ज़्यादा भीड़ निकलेगी। तो इस तरीके का कटाक्ष भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये हमारा ओपिनियन है कि चाहे जो भी हो, कि लेकिन चिराग पासवान जी अगर वो वापस आना चाहते, समाज का हाथ थामना चाहते, समाज उनको एक्सेप्ट करना चाहता है, अभी भी हाथ फैलाए बैठा हुआ, वो जहाँ भी घटनाएं होती उनके पास जाए, अम्बेडकरवाद को अपनाए, मोदी जी के हनुमान बनना छोड़ दे। कई लोगों ने कहा कि मोदी जी के हनुमान बनना छोड़ दे, हम चिराग पासवान जी को अपना लेंगे।